नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, वक्फ़ तरमीमी बिल, एहतिजाजात, फिर मुख्तलिफ़ लीडरों के बयानात, बंगाल के मुर्शिदाबाद की कहानी, अमवात, ये वो मज़ामीन या उन्वानात हैं जो इस वक्त पूरे भारत में हर मीडिया में छाई हुई हैं। बंगाल को लेकर के, ममता बनर्जी की हुकूमत को लेकर के वैसे भी बीजेपी सुबह से शाम तक उसको कटहरे में खड़ा करने की कोशिशें करता है। ऐसे में हाल ही में बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ होने वाले एहतिजाज में 3 अमवात हो चुकी हैं। यानी वक्फ़ तरमीमी बिल ने क़ुरबानी ले लिया है मुसलमानों की, 3 मुसलमानों की। बंगाल में फ़िलहाल तशद्दुद बंद हो चुका है। मरकज़ ने BSF की 5 टुकड़ियाँ कहें या कंपनियाँ मुर्शिदाबाद समेत कई इलाक़ों में भेज दिया है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इस वक्त जो है पूरी तरह से लीडरान के साथ, मुस्लिम लीडरान MLAs के साथ ममता बनर्जी मीटिंगों पर मीटिंगें कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में जो पहली मौत हुई एजाज मोमिन हैं जो पुलिस की फायरिंग से मारे गए हैं। ये 21 साला मुस्लिम नौजवान हैं जिनका नाम एजाज मोमिन बताया गया। हफ्ते की शाम मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उनकी मौत हुई। जख्मियों के जो नाम बताए गए हैं, गुलामुद्दीन शेख, हसन शेख और एक नामालूम शख्स है जिन्हें जंगीपुर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लेकिन इस दरमियान में ये झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिशें होती हैं कि समाहरगंज में एक बाप और बेटे हरगोबिंदु दास और चंदन दास को हफ्ते के रोज़ मार दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि इसका वक्फ़ तरमीमी बिल के एहतजाज से कोई लेना देना नहीं था। दावा गैर तस्दीक शुदा था। एक हुजूम ने घर पर धावा बोला, उन्हें घसीट कर बाहर ले गए, उन्हें मार डाला और सब कुछ लूट लिया। एक रिश्तेदार पर संजीव दास ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, पुलिस देर से आई, मैं करीबी छत पर छुप गया। तो नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों में इस वक्त इस सूरत हाल को किस कदर जो है अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें होगी। तो आप जानते हैं बीजेपी इसमें मिर्च मसाला लगाने में और मीडिया उसको मज़ीद भड़काने में पहली सफ़ में शामिल है। और जाहिर सी बात है कि ये मौका कैसे हाथ से जाने देगी बीजेपी, जब ममता बनर्जी के जो हुकूमत को बदनाम करने का वो कोई भी छोटा सा छोटा भी बहाना नहीं छोड़ती। बहरकैफ ये सूरत हाल इस वक्त, लेकिन पुलिस साफ और वाज़ेह तौर पर बयान दे रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में इस वक्त जो है हालात पूरी तरह से काबू में है। जब मीडिया ने उनसे पूछा, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, पूरा फुल्ली अंडर कंट्रोल। SP आपने ब्रीफ कर मुर्शिदाबाद में वक्फ तरमीमी बिल तहरीक की मुखालिफत में होने वाले एहतिजाज और फिर अमवात के बाद लगातार जो है पूरे भारत में इसको लेकर के तबसरे हैं और बीजेपी पर लगातार तनकीद हो रही है कि जो आवाम को पसंद नहीं है जबरन उस पर अपने कवानीन थोप करके पूरे भारत के माहौल को ख़राब करने की कोशिशें कर रही है। लोगों के खून से जब तक जो है यहाँ पर एहतिजाज दर्ज नहीं होता, मासूमों का कत्ल नहीं हो जाता, मासूमों की जानें नहीं चली जाती, तब तक जो है बीजेपी मानती नहीं है। ये कहते हुए बीजेपी को खून के प्यासे कहते हुए भी इस वक्त जो है सोशल मीडिया में इन अमवात के बाद जबरन थोपी गई और कवानीन के साथ खिलवाड़ की गई कवानीन पर तबसरे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ रियासतें इस बिल को इम्प्लीमेंट ना करने का जहां दावा कर रही हैं, वहीं इस वक्त समाजवादी पार्टी के
जो है तर्जुमान, उन्होंने भी साफ और वाज़ेह तौर पर इस सिलसिले में जो सवाल हुआ, जो स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के अमीर जामई, उन्होंने क्या कहा है, इसकी भी तफसीलात आप सुन लें। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वक्फ के मामले में उनसे डर गए हैं। ये गलतफहमी उनको निकाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के टच में जो लोग फर्जी मौलाना एजेंट, वो मुसलमान सारे नेता जो ये बता रहे हैं कि वक्फ बड़ी अच्छी चीज है, कोई गलतफहमी नहीं हो। जिस दिन पर्सनल लॉ का ऐलान होगा, समाजवादियों ने, हम लोगों ने इस बात को बहुत पहले कह रखा है कि वक्फ को उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे। कोई जमीन कब्रिस्तान मुसलमानों की मस्जिद शियाओं के इमामबाड़े को, माननीय अखिलेश जी, हम लोग कब्जा नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी साहिबा ने जो किया है पूरे देश के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए नजीर है। और जो हिंसा वहां पे हुई, हिंसा तो प्लांट की गई है। वो जो गरीब गुरबा लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए, जिन 2 बच्चों की बात आ रही है, परिवार की बात आ रही है, जिस दिन जांच होगी इसमें भाजपाई लोग पकड़े जाएंगे। क्योंकि मुसलमान तो वक्फ काले कानून का विरोध कर रहा था और पीसफुल तरीके से कर रहा था। पुलिस को लाठीचार्ज करने का क्या मतलब था? बीएसएफ चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो वहां पे लाठीचार्ज हुई, जिसकी वजह से प्रदर्शन उग्र हुआ। लेकिन कल जो प्रदर्शन लखनऊ में हुआ, आगरा में हुआ, उस पर भी कोई एफआईआर होगी? क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संलिप्तता थी आंदोलन में। कि कैसे अखिलेश यादव जी को गाली दी जाए। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ मगरबी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला वक्फ एक्ट के खिलाफ एहतजाज में डूबा हुआ है। तशद्दुद भड़कने के बाद इस सारी सूरत हाल बन रही है जिसको आप देख रहे हैं। ऐसे में यूसुफ पठान को भी खींचा जा रहा है, उनको भी घसीटा जा रहा है। उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने मगरबी बंगाल के बहरामपुर से टीएमसी के एमपी यूसुफ पठान पर रिश्वत निशाना साधा और मजाक करने का इल्ज़ाम लगाया। मुर्शिदाबाद तशद्दुद में 3 लोगों की मौत होने के बाद जब इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो उन्होंने कहा कि जो है एक तरफ जो है मुर्शिदाबाद जल रहा है तो दूसरी जानिब टीएमसी का एमपी यूसुफ पठान वो जो है मौज मस्ती कर रहा है, सैरो सपाटे में है। ये कहते हुए इनकी ये तस्वीर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें भी हुई हैं। मतलब ये है नाज़रीन गिरामी, मुर्शिदाबाद में पेश आने वाले इन वारदात और वाक़यात के बाद वक्फ तरमीमी बिल का एहतिजाज और फिर बीजेपी और बंगाल की सियासत इस वक्त तबसरों के उरूज पर है। उधर वक्फ एक्ट लैंड माफिया के मफाद में है, ये कहते हुए बिहार के 3900 मदारिस भी खतरे में आ सकते हैं। अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी ने इस बात का दावा किया है। जी हाँ, मौलाना रहमानी ने इल्ज़ाम लगाया कि बिल लैंड माफिया के मफाद में तैयार किया गया है और इसके ज़रिए हुकूमत की जानिब से वक्फ अमलाक पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करता है और हमारी मजहबी और समाजी शनाख्त को भी ख़तरे में डालता है। उन्होंने इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करने वाली दीगर जमातों से कहा है कि इस कानून के खिलाफ खड़ी हों और मरकज़ पर जोर डालें कि इस कानून को वापस ले, क्योंकि कानून किसी भी सूरत में मुसलमानों के मफाद में नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ में इस बात का भी तबसरा किया कि बिहार की मिसाल देते हुए 3900 मदारिस चलते हैं और सभी वक्फ की जायदाद पर बनाए गए हैं। जब मदरसा बोर्ड बनाया गया तो तमाम मदारिस को सपोर्ट के तहत लाया गया और सभी ट्रस्ट के तहत आते हैं, लेकिन वक्फ तरमीमी कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ट्रस्ट बनाने के रहनुमा उसूलों के मुताबिक आपकी जायदाद को चलाया जाए। मौजूदा मदारिस को भी इसी के मुताबिक काम करना होगा। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी अलग अलग एतबार से इस वक्त जो है पूरी तरह से निशाने पर लेने की और जो चीज़ें इस वक्त ऐड की गई हैं वो किस कदर आगे जा कर के जो है मदारिस को बिलखुसूस और मसाजिद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाज़ा इस बयान से भी लगाया जा सकता है जो बिहार के सिलसिले में इस वक्त तफसीलात फराहम की है वहाँ के अमीर शरीयत ने। मध्य प्रदेश के गना में हनुमान जयंती पर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। कर्नलगंज में मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव किए जाने का दावा किया गया। सूरत हाल को देखते हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव कुमार सिन्हा ने खुद चार्ज संभाल लिया और वाक़े के बाद एसपी और कलेक्टर मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी
जुलूस और ये भीड़ जो है जबरन पथराव करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सूरत हाल भयानक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि खुद पुलिस ने इस बात पर जो है, यहाँ के एसपी ने इस बात की तरदीद की है कि इस जुलूस पर किसी भी तरह का पथराव नहीं हुआ। अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय लोग जो है अपना अपना काम करें, इस तरह की बात कही गई है। गना कलेक्टर किशोर कुमार करनाल ने वाक़े के बारे में कहा कि कर्नलगंज मस्जिद के करीब अमन व अमान मुतासिर हुआ है। इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लिया और पुलिस और रेवेन्यू अमले की मौजूदगी में सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में लाया गया। इस वक्त इलाके में मुकम्मल अमन व अमान है। आवाम से गुजारिश है कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो ना दें। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुस्लिम महलों से ही गुजरने का जबरन जो है इजाज़त लेते हैं और जब मस्जिद सामने आ जाती है तो शरारत सूझती है, जबरन जो है पथराव करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, ज़बरदस्ती झूठी मूठी, और फिर उसके बाद जो है हालात बेकाबू करने की कोशिशें होती हैं। अब तो ये आदत से बना लिया है कुछ हिंदुत्व के शरपसंद अनासिर ने। कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन 32% से बढ़ाकर 51% कर दी गई है नाज़रीन, बल्कि करने की सिफारिश सामने आई है। मरदमशुमारी कमीशन की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। कर्नाटक में ज़ाब्त पर मबनी मरदमशुमारी कमीशन ने रियासत में दीगर पसमानदा तबके ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की है। अगर ये सिफारिश नाफिज हो जाती है तो रियासत में कुल रिजर्वेशन का आदाद शुमार 85% तक पहुँच जाएगा। इसमें 10% इक्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबका यानी EWS और 24% दर्ज फहरिस्त दर्ज फहरिस्त कबाइल SC/ST के लिए पहले से महफूज है। कमीशन की तजवीज़ हाल ही में कराए गए समाजी, इक्तिसादी और तालीमी जायज़ा ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के नताइज पर मबनी है, जिसमें रियासत में पसमानदा तबकों की आबादी तकरीबन 70% होने का अंदाज़ा लगाया गया है। इस डेटे का हवाला देते हुए रिपोर्ट में मंतिक दी गई है कि सरकारी फ़ायदा और मौक़े की यकसा तकसीम के लिए आबादी के तनासुब में रिजर्वेशन बढ़ाना ज़रूरी है। कमीशन ने अपनी सिफारिश में कहा है कि पसमानदा तबकों की आबादी में 69.6% का इजाफा हुआ, लेकिन हाल ही में कमीशन ने पाया कि कर्नाटक में ओबीसी की आधी आबादी को भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। अगर पसमानदा तबकों को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है तो सरकारी सहूलियात यकसा तौर से तकसीम नहीं हो पाएंगी। जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़ुमरे में पसमानदा तबकों की आबादी 1,34,96,638 है, तो B1 में इसकी आबादी 73,92,313 है, और फिर 2A में 2,77,78,209 है, तो 2B में 75,25,880 है, और ये तरीके ज़ुमरे में 72,99,577 हैं, और 3B के ज़ुमरे में पसमानदा तबकों की आबादी 1,54,37,113 बताई गई है। ज़राए ने बताया कि इस तरह से दीगर पसमानदा ज़ातों की कुल आबादी 4,16,30,153 है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए ज़राए ने दावा किया है कि दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल की आबादी बितरतीब 1,29,29,347 है, तो 42,81,279 दर्ज फहरिस्त कबाइल की आबादी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है पूरी तफसीलात इस वक्त कर्नाटक की सामने आ चुकी है। ज़ात पर मबनी ये मरदमशुमारी थी और इस कमीशन ने इस वक्त बताया है कि ओबीसी में तादाद ज़्यादा है, उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाना भी ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल में अगर ओबीसी कोटा की रिजर्वेशन को बढ़ाया जाता है तो इसमें मुसलमानों का भी फ़ायदा होगा, वो मुसलमानों का जो ओबीसी के ज़ुमरे में आते हैं। नाज़रीन गिरामी, गाय के गोबर तनाज़े पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। दरहकीकत हाल ही में एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने गौशाला में बदबू को लेकर बयान दिया था। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया। उन्होंने हफ्ते के रोज़ कहा कि किसी भी हिंदुस्तानी को जिसको गौशाला में बदबू आती है उसे भारत में रहने का हक नहीं है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में कहा था उन्हें बदबू पसंद है इसलिए वो गौशाला बना रहे हैं, हमें खुशबू बहुत पसंद है इसलिए हम परफ्यूम पार्क बना रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, अब जो है परफ्यूम और गोबर इस तरह की चीज़ें तो हमारे भारत की सियासत का एक हिस्सा है, और हमारे भारत की सियासत में अगर गाय और गोबर का तस्करा ना हो
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासत को किस तरह से जो है खेलने दिया जाएगा, उसका भरपूर फ़ायदा किसको पहुंचता भी है। नाज़रीन गिरामी, बाद सरफिरे सियासी लीडरान ये समझते हैं कि अगर उनका बाप रुकने असम्बली है तो वो उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल जो है वो मंदिरों में भी कर सकता है और अपनी ही देवी देवताओं का अपमान भी कर सकता है। अब इसी तरह की एक वीडियो मध्य प्रदेश से वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी एमएलए गोलू शुक्ला का बेटा है। चामुंडा देवी टेम्पल में रात के वक्त में पहुंच करके वहां के पुजारी से दरवाजे खोलने पर मजबूर करता है, जबकि हिंदू अकीदत के मुताबिक देवियों के मंदिर रात में खोले नहीं जाते और कहा जाता है कि उनकी देवियां उस वक्त आराम करती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई आराम कर रहा और आप छेड़ने के लिए रात के वक्त में पहुंच जाएं तो गुस्सा तो आएगा। पुजारी ने इजाज़त नहीं दी तो एमएलए के बेटे ने समझ गया है कि उनकी हुकूमत है और बाप एमएलए है और 10 कारों के साथ पूरे काफिले के साथ पहुंचा और गुंडागर्दी कर शुरू कर दी, तो कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया। अब इस सिलसिले में कांग्रेस की लीडर किस तरह से इनको आड़े हाथ ले रही है आप ये खुद सुने। यानी मतलब यह है कि अगर बाप रुकने असेंबली है तो मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आधी रात का वक्त था। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चमकती हुई जगमगाती हुई लाल बत्ती के झूठे अहंकार में चूर बीजेपी के इंदौर विधायक गुड्डू शुक्ला का लड़का रुद्राक्ष शुक्ला देवास के चामुंडा देवी मंदिर में पहुंचा। जाहिर सी बात है, आधी रात थी, मां के कपाट बंद थे, मां के शयन का समय हो रहा था। अंदर से पुजारी के बेटे ने कहा कि मां अभी विश्राम कर रही हैं। इधर से जवाब आया, पापा विधायक हैं हमारे। और उसके बाद फिर क्या था, फुल गुंडई शुरू हुई। पुजारी के बेटे को पीटा और जबरन मां के कपाट खुलवाए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। सवाल हमारे धर्म के तिरस्कार का नहीं, सवाल असल में उस सोच का है जिसको सत्ता मिलते ही संस्कृति को, धर्म को कुचलने का मौका मिल जाता है। और ये वही लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ धर्म को गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, धर्म को मोहरा बनाकर सस्ती गंदी नफरत की राजनीति करते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है, जो हमारे धर्म के स्वयंभू रक्षक बनकर असल में हमारे धर्म के भक्षक बने बैठे हुए हैं। किसने हक दिया इस लड़के को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं का गला घोटने के लिए? नाज़रीन गिरामी, आज आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। पटाखों की फैक्ट्री में, फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो थी वहां पर अचानक धमाका हुआ। ये अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है और कैलासपट्टनम नामी एक विलेज है, देहात है, वहां पर एक फैक्ट्री थी। बताया जा रहा है कि इतना बड़ा धमाका था कि आसपास की सारे मौजूद वहां पर सारी चीज़ें झुलस गई, जल गई, जल कर राख हो गई। इसमें इस वक्त 5 लोगों की जानें गई हैं, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। सिलसिले में जो है मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं कि क्यों हुआ, क्या वाकई पटाखे की फैक्ट्री थी या फिर कुछ और ही प्रोग्राम यहाँ चल रहा था। नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा था कि ट्रंप आने के बाद रशिया और यूक्रेन में जो है पूरी तरह से जो है जंगबंदी पर मुआहदा हुआ है, लेकिन आज रशिया ने यूक्रेन के सुमी सिटी पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जहां पर 20 से ज़ायद लोगों के हलाक होने और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। इसी दरमियान यूक्रेन ने यह भी कहा है कि रशिया के इस हमले में जो इंडिया का एक खुसूसी फार्मेसी कारखाना था, फार्मा कंपनी का गोदाम जो था, उसको निशाना बनाया और उस पर भी जो है पूरी तरह से बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में रूस के ताज़ा हमले में एक हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी भी इस गोदाम में तबाह हो गई। ये मालूमात हिंदुस्तान में यूक्रेन की सिफारतखाना ने कल यानी 12 अप्रैल को दी है। सिफारतखाना ने कहा कि रूसी मिसाइल ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी कुसुम के गोदाम पर भी हमला किया।
तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, अब जो है ट्रंप जो इस बात का दावा कर रहा था कि उसके आने के बाद रशिया यूक्रेन के दरमियान में जंगबंदी हुई है, लेकिन रशिया के इस ताज़ा हमले ने अमेरिका की पूरी पोल खोल करके रख दी है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।